हेलो दोस्तों, डीसी एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करों को केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने मंजूरी दी थी? 29%। नेक्स्ट, विक्रेता बाजार क्या होता है? एक ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम हो। नेक्स्ट, अंकटाड 9 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था दोस्तों मिडलैंड, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य होता है? ये चयनित आधारभूत उद्योग होता है। नेक्स्ट, भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ये घरेलू क्षेत्र का। नेक्स्ट, इंडियन ईज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी दोस्तों चित्रा सुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट, द छेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1985 में। इसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश। नेक्स्ट, स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जनसंख्या नीति 1994। नेक्स्ट, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 20 मार्च 1985। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? ये दी गई थी दोस्तों कृषि और सिंचाई को। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? ये बैंक था दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर अगला, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1907 ईस्वी में। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? यह है केरल में 93%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जनसंख्या है 23 करोड़ के आसपास, पाकिस्तान से भी ज़्यादा। नेक्स्ट, भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? यह है उड़ीसा में। नेक्स्ट, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? यह है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ संभावनाएं के लेखक कौन है? प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती शहरी योजना कहाँ और कब लागू हुई थी? 17 सितंबर 1997 से। नेक्स्ट, नंजुंडप्पा समिति 1993 का संबंध किस विषय से था? ये था दोस्तों रेल भाड़ा विषय से। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यह है दोस्तों मनीला, फिलीपींस। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश है, यह देश जापान है।
WWF का क्या अर्थ होता है? ये होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या कहलाता है? ये एक बैंक है। किस समिति ने कृषि जोतों एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर कर लगाने की संतुष्टि दी थी? ये दी थी दोस्तों राज्य समिति ने। क्या योजना आयोग संविधिक आयोग है? नहीं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था दोस्तों 1978 से 79 तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। कंपार्ट काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी कपार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1988 में। ग्रेम्स का नियम किससे संबंधित है? ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ग्रेम्स। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का एक शेयर मूल्य सूचकांक है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज निक्की। भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1 जनवरी 1982। आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय दोस्तों स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया। बीएन युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। ये नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये नियम प्रतिपादित किया था दोस्तों जेबी से ने। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? ये भारत। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1985 में। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? ये करता है दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ये एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है? ये की जाती है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवाद के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? ये वित्त आयोग है। ये अनुच्छेद नंबर 280 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? के सुब्बाराव। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी होना डिफ्लेशन कहलाता है। जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो इन्फ्लेशन, और जब घटता है तो अवमूल्यन। मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान
कहाँ है? ये है दोस्तों हैदराबाद। क्लोज्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है? आयात निर्यात की अनुपस्थिति। उस देश का ना तो आयात होता होगा और ना तो ही निर्यात किया जाता होगा, इसको कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, उसकी बंद अर्थव्यवस्था। उद्योग के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? ये थी दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी दोस्तों। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये प्रस्तुत की गई थी दोस्तों राकेश मोहन समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है? ये दोस्तों है केंद्र सरकार को। नेक्स्ट, प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? ये दोस्तों है लघु उद्योग क्षेत्र से। रट लो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? ये बालिका शिक्षा से संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की है? ये प्रस्तुत की है दोस्तों बीमा क्षेत्र से संबंधित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ये की जाती है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत ने योजना आयोग का कब गठित किया था? ये किया था 1950 में। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई थी? ये की गई थी दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी और ये योजना फ्लॉप रही दोस्तों। इसका एक कारण था 1962 में सूखा पड़ा था और 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के कारण ये योजना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल योजना कहलाती है। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये दोस्तों है पहला स्थान। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया में। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है, ये माना जाता है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AUTUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? यह है दोस्तों हिंदू मजदूर सभा। द इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? यह है दोस्तों शिमला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है? विकलांग वर्ग के। संगम योजना किससे संबंधित है दोस्तों? विकलांग वर्ग से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है?
यह है दोस्तों जिनेवा में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? यह है दोस्तों बिड़ला घराने का। बिड़ला घराने का। हरा सोना किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों चाय को। चाय को हरा सोना कहते हैं। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? ये की जाती है दोस्तों अभिदत्त पूंजी पर। भारत सरकार ने पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकृत कब किया था? ये किया था दोस्तों 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, याद रखना। भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ये परिभाषित किया जाता है दोस्तों, एक देश का शेष विश्व के साथ एक नियत समयावधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण। नेक्स्ट, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? ये थी दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना की। भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? ये आंकी गई है दोस्तों बिहार की। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? वित्त आयोग का कार्य होता है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट छापता है? नहीं। 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं और 1 रुपए से ऊपर के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों रूस के सहयोग से। रूस, सोवियत संघ मतलब रूस। हरित क्रांति से संबंधित उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? गेहूं। हरित क्रांति को दोस्तों विश्व में नॉर्मन बोरलांग लाए थे और हमारे भारत में स्वामीनाथन लाए थे। इनको नॉर्मन बोरलांग को विश्व में क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। स्वामीनाथन को हमारे भारत में कृषि का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति यानी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 24 जुलाई 1991 में। जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? ये किया गया था दोस्तों बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु जानकी रामन समिति का गठन किया गया था। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पादन शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1963 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1957 में।
एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी दोस्तों दिसंबर 1966 में। 1966 में की गई थी। ट्राइसेम ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सूत्रपात एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 15 अगस्त 1979 में। पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा था? ये था दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1 सितंबर 1956 को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये है दोस्तों मनीला में। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। मंदी के साथ मुद्रास्फीति। दुलहस्ती विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? यह है दोस्तों जम्मू कश्मीर। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों अगस्त 1956 में। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी इराई। इराई कहाँ स्थित है? पुणे में। नफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी? ये की गई थी दोस्तों कृषि उपजों के विपणन के लिए। पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन का संबंध है तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट, ट्राइफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1987 में। निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के लिए रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्य में शामिल किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1 जनवरी 1982। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? यह है दोस्तों नगरीय क्षेत्र से। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। यह है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। ट्राइसेम क्या है? ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण करने का कार्यक्रम। ट्राइसेम 1934 में लिखी गई पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? ये हैं दोस्तों सर एम विश्वेश्वरैया। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? ये दोस्तों बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? यह है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1945 ईस्वी में कहाँ की गई थी? वाशिंगटन। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1969 में। लीड बैंक की स्थापना 1969 में। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA को।
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। नाहवा शेवा बंदरगाह को पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारादीपी बंदरगाह से मुख्य रूप से किस अयस्क का लादन किया जाता है? ये किया जाता है लौह अयस्क का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया था? ये किया गया था दोस्तों न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को। राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई थी? ये न्यूनतम रिकॉर्ड की गई थी दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी तक चली थी। इसमें दो घटनाएं हुई थी दोस्तों। 1962 में सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा, सूखा पड़ गया। और 1965 में दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया युद्ध हुआ था। राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई थी? ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी दोस्तों। रिपीट क्वेश्चन हो गया, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया IRBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 20 मार्च 1985। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश की प्रथम डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 8 नवंबर 1956 को। 8 नवंबर 1996 को। 1956 की औद्योगिक नीति में आ, बा एवं सा 3 वर्गों में उद्योग को वर्गीकृत किया गया। कौन सा वर्ग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के लिए था? ये था दोस्तों वर्ग सा। आधारित संरचना वित्त कंपनी IDFC का मुख्यालय कहाँ है? ये है दोस्तों चेन्नई में। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना में। मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है दोस्तों नीली क्रांति। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया गया था। ये स्वीकार किया गया था तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। गुलाबी क्रांति किसकी उत्पादन वृद्धि का आज से होता है? ये झींगा मछली उत्पादन। नेक्स्ट, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत के समुद्र तट से कितनी दूरी पर है? यह है दोस्तों समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किए जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों कोचीन में। योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? मोंटेक सिंह अहलुवालिया। नेक्स्ट, भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? ये की गई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों उस समय में सरकार बता गया था, वो गलत है। ये है दोस्तों वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सूची होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी? ये ICICI बैंक जो है
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली कंपनी है। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित होता है? ये संचालित होता है दोस्तों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा। नेक्स्ट, डीडीपी का अर्थ होता है मरुस्थल विकास कार्यक्रम से। नेक्स्ट, संबंधित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम ARWSP कब प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था दोस्तों 1972-73 में। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की व्यक्तिगत आय की गणना करने के लिए क्रय शक्ति समानता की गणना हेतु किस देश की कीमतों को मानक रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात व्यापार ना हो उसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1872 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन के काल में। फिर 1881 में स्थायी जनगणना ये की गई थी लॉर्ड मेयो के काल में। तब से हर 10 वर्ष बाद हमारे देश में राष्ट्रीय जनगणना की जाती है। अभी दोस्तों 2021 में राष्ट्रीय जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना काल के चलते हुए लंबित है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने अपनी पहली लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति की स्थापना कब की गई थी? ये किया था दोस्तों 6 अगस्त 1991 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी हटाना आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था? ये लक्ष्य रखा गया था दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 22 अक्टूबर 1962। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया है? यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है, भुगतान संतुलन है चालू खाते पर। नेक्स्ट, समाधान योजना का संबंध है कर विवाद से। नेक्स्ट, विजन 2000 किस राज्य सरकार प्रशासन एवं विकास के लिए की गई है? ये तमिलनाडु के लिए की गई है। नेक्स्ट, बेकन 98 क्या है? ये बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन है दोस्तों। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये है दोस्तों छोटे छोटे बचतों को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? ये है दोस्तों वेटन वुड सम्मेलन से। नेक्स्ट, शून्य आधारित बजट का क्या तात्पर्य है? यह है दोस्तों बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। नेक्स्ट, ये शून्य बजट का तात्पर्य है। सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? अजय त्यागी, वर्तमान में अजय त्यागी। नेक्स्ट, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों दिसंबर 1945 में। भारत में पर्यटन एवं होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है? ये देता है दोस्तों ITDC। भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है? यह है दोस्तों जीवन निर्वाह लागत। अगला क्वेश्चन है, बोल्ट संबंधित है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से। नेक्स्ट, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 15 मार्च को। नेक्स्ट, भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया गया था? ये किया गया था दोस्तों मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट, भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ था? ये मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट, मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों, आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्याज का तरलता अधिनियम अधिमान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये प्रतिपादित किया था दोस्तों कीन्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सेनवेट का संबंध किससे है? ये है दोस्तों उत्पाद शुल्क से। डाभोल पावर प्लांट किस राज्य में है? यह है दोस्तों महाराष्ट्र में। डाभोल पावर प्लांट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आईसीआईसी की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1955 में। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1956 में। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोले तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1935 में। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी में। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1987 में, 1987 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 1947 में को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? ये वित्त मंत्री थे, सबसे पहले वित्त मंत्री थे RK शनमुखम शेट्टी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाणिज्य स्तर की देश की पहली और सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? ये की जा रही है दोस्तों माथानिया, जोधपुर राजस्थान। क्रिसिल का पूरा विस्तार क्या है? ये है दोस्तों क्रेडिट रेटिंग इन्फ्लेमेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इससे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने उद्देश्य से शेयर की खरीदारी भी करता है? ये होता है दोस्तों बुल। नेक्स्ट, उदार मुद्रा सॉफ्ट करेंसी क्या होती है? ये होती है दोस्तों, सॉफ्ट करेंसी वह मुद्रा होती है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगार का मुख्य स्वरूप क्या है? यह है दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी है। नेक्स्ट, G8 संगठन में सम्मिलित किया 8वां राष्ट्र कौन है? यह रूस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को किस विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया है? ये तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? ये चलाया था दोस्तों महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 को घोषित किया है, ये महिला अधिकारिता वर्ष। नेक्स्ट, राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम नेशनल इक्विटी फंड स्कीम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के द्वारा। सेनवेट क्या है? केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली है ये सेनवेट। नवीन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत साक्षरता दर 75% कर लेने
की क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? ये समय सीमा निर्धारित की गई है 2005 तक। भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान कर सकता है? ये कर सकता है दोस्तों 21.42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को। इंटरनेट का सम्राट, किंग ऑफ द इंटरनेट किसे कहा जाता है? मासायोशी सन को। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट कब प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था 1970 में। किस वर्ष आंध्र प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 15 अप्रैल 1980 को। श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है, ये कथन किस अर्थशास्त्री का है? एडम स्मिथ का। विश्व बैंक ने भारत को सामान्यतः किस अवधि की योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराया है? ये कराया है दोस्तों दीर्घकालीन योजना। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी यूटीआई की स्थापना कब की गई थी? यूटीआई की स्थापना दोस्तों की गई थी 1964 में। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1949 में। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था? ये रखा गया था दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना को योजना पूरी होने से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी? ये पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो 1984 में समाप्त कर दी गई थी। सॉरी, कंफर्म नहीं है ये डाउट है सर। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना को योजना पूरी होने से एक वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया? पांचवी पंचवर्षीय योजना को। अगला है, समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी दोस्तों 1978 से 79 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यय सुधार आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? केपी गीता कृष्णन। नेक्स्ट, आईडीबीआई का अध्यक्ष कौन है? आरएम माला। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन भारत में किस संस्था द्वारा किया जाता है? ये क्या किया जाता है दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? अध्यक्ष कौन है? यह है दोस्तों प्रकाश बक्सा। जब कुल राजस्व के समान की कुल लागत होती है तब उस स्थिति में क्या कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों संतुलन स्तर बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट। डॉलेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? ये दोस्तों मुंबई का। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का नया नाम बंगाली रूपांतरण करके क्या स्वीकार किया गया है? ये कोलकाता स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1948 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1991 में किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है,
ये कहलाता है दोस्तों देश के आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग जो सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना था? ये प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, आठवीं पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना था? ये था दोस्तों 58.925 करोड़ रुपए, 58,925 करोड़। भारत में प्रथम मजदूर संघ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITVC की जिसकी स्थापना 1920 में की हुई थी, वर्तमान में इससे कुल श्रमिकों का कितने प्रतिशत भाग संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों 11.4%। मध्यकालिक आधार दर मीडियम टर्म लीडिंग रेट MTLR क्या है? यह है दोस्तों वह दर जिस पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उधार देता है। भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा दे सकता है? 21.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। नेक्स्ट, देश में सड़क परिवहन संबंधी मांग की लगभग कितने प्रतिशत आवश्यकता राष्ट्रीय मार्ग द्वारा पूरी की जाती है? 40%। नेक्स्ट, इंदौर में मुख्यतः किसके लादन के लिए बड़े पत्तन बंदरगाह का निर्माण किया गया है? ये किया गया है दोस्तों मुख्य रूप से कोलकाता के लादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि मूल्य उत्पादकता में सर्वोच्च 2 राज्यों में से हैं पंजाब और हरियाणा। भारत में औद्योगिक मूल्य सृजन किस राज्य में सर्वाधिक है? यह है दोस्तों महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया है? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, भारत में निजी क्षेत्र में पहला बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था दोस्तों पश्चिम बंगाल में। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है? ये है दोस्तों भारत के समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील तक। नेक्स्ट, स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरंत ही अनंतर किसी स्थान पर उसे मूल्य पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों आर्बिट्रेज। नेक्स्ट, G15 संगठन की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? यह है दोस्तों 19 सदस्य देश। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है? ये हैं दोस्तों माइक मूर। नेक्स्ट, देश की पहली डिपॉजिटरी का नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना कब की गई? ये की गई थी दोस्तों 8 नवंबर 1996 को। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1969। नवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कब होने वाली थी? ये 31 मार्च 2002 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायपूर्ण वितरण समानता के साथ विकास ग्रोथ विद इक्वलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ये था दोस्तों नवीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास बैंक NDC
का गठन कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 6 अगस्त 1952 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी अनुसंधान प्रणाली किस देश की है? ये है दोस्तों भारत की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला निगमित बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? यह है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की। नेक्स्ट, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 280 में। द्वीप विकास प्राधिकरण आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही थी? एक गेहूं और चावल के मामले में। अवमूल्यन डिवैल्यूएशन शब्द का अर्थ होता है अवमूल्यन, यानी अन्य मुद्रा करेंसी की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। नेक्स्ट, विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? यह है दोस्तों भारत की। नेक्स्ट, भारत में सार्वजनिक रुग्णता वाला उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था? ये था दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना। तंबाकू उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश है चीन। विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड के उत्पादों की विज्ञापन पंक्ति होती है? केनवुड। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक ने किस नाम से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योजना जारी की है? इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना। नेक्स्ट, सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले नॉन शिपर्स योजना का संबंध है? ये दोस्तों निर्यातित माल से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का लेख वर्ष है जुलाई जून। नेक्स्ट, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है? यह है दोस्तों वास्तविक राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या का। नेक्स्ट, फिशर के विनियम समीकरण का सही रूप है MV बराबर PT। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान है? यह है दोस्तों USA संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट, भारत में सरकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों द्वारा होता है? ये 3 स्तरों द्वारा होता है। नेक्स्ट, बैंकों को अपने रोपड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं सार्वधिक तरलता अनुपात SLR। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है? ये मापी जाती है दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। नेक्स्ट, श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूति बाजार, सरकारी प्रतिभूति का बाजार। भारत के संचित कोष के धन की निकासी किस अनुमति से ही संभव है? ये संसद की अनुमति से ही संभव है, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है। भारत में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? ये कहते हैं बफर स्टॉक। नेक्स्ट, भारत में नियोजित आर्थिक विकास की स्थापना कब
प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी दोस्तों 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत के आकस्मिक कोष कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से धन की निकासी किस अनुमति से की जा सकती है? ये की जा सकती है दोस्तों राष्ट्रपति की अनुमति से। भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? इंटक, INTUCK, इंटक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? यह है दोस्तों SBI, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नए निजी के लिए कितनी आरंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल होना चाहिए? 200 करोड़ दोस्तों। 200 करोड़ में 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, गोल्ड। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने पास होना चाहिए दोस्तों? ये होना चाहिए 115 करोड़ का। नेक्स्ट, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की गई थी? ये प्रस्तुत की गई थी दोस्तों लोकसभा में। समन्वित ग्रामीण विकास बैंक IRDP किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी दोस्तों 1978 से 79। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। IMF की स्थापना 1945 में की गई थी, 1945 में, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक हैं? UK में, यूनाइटेड किंगडम। महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 1993 में। विश्व व्यापार संगठन WTO कब अस्तित्व में आया? ये आया है दोस्तों 1 जनवरी 1995 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल संरचनात्मक सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में शामिल की जाती हैं। ये की जाती हैं दोस्तों ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त एवं बीमा, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। नेक्स्ट, भारतीय नियोजन के 4 दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। यह हैं दोस्तों समृद्धि, पूर्ण रोजगार, आय और संपत्ति की असमानता में कमी तथा समाजवादी समाज की स्थापना। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ समृद्धि के नारे कब दिए गए थे? ये दिए गए थे दोस्तों 1970 के दशक के प्रारंभ में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रमशः आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ये उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य से था? ये चौथी पंचवर्षीय योजना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? जिसके अंतर्गत निर्धनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, आवास आदि के न्यूनतम आवश्यक स्तर को उपलब्ध कराने में प्रयास किया गया। ये थी दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालयों को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा है? ये जोड़ा है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, बियर मंदड़िया मतलब भालू किससे कहते हैं? भालू किसे डिनोट करता है दोस्तों? ये स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतें गिरने की आशा में वस्तु का भविष्य में देने का वादा कर बेचता है। नेक्स्ट, भारत में
केंद्रीय बैंक के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ये आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। 1935 में इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, बैंक रेट से क्या अभिप्राय है? वह दर जिस पर आरबीआई भारतीय राष्ट्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देती है। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाहने और व्यय करने का अधिकार किसे है? यह है दोस्तों केंद्र और राज्य सरकारों को। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसका भुगतान करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है, डायरेक्ट कर। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? ये दी थी दोस्तों प्रोफेसर राजकृष्णा ने। अगला क्वेश्चन है, इफको क्या है? भारतीय कृषि उर्वरक सहकारी संस्था है दोस्तों। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1949 में। नेक्स्ट, राजा चलैया समिति की सिफारिश किससे संबंधित है? यह है दोस्तों प्रत्यक्ष व परोक्ष कर संरचना से। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का गठन किया गया था। इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ये करता है दोस्तों वित्त मंत्री। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों स्टेट ड्यूटी। स्टेट ड्यूटी। कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन आदि पर व्यय करते हैं, लेकिन आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है कुल आय का कम भाग भोजन पर व्यय होता है। ये किसका नियम था? ये नियम है दोस्तों एंजल्स लॉ था। नेक्स्ट, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार भुगतान संतुलन घाटे के कारण गिरती रहती है और इस प्रकार की मुद्रा को कोई भी देश अपने विनिमय कोष के भाग के रूप में अपने पास रखना नहीं चाहता, कैसी मुद्रा कहलाती है? ये कहलाती है दोस्तों सॉफ्ट करेंसी। नेक्स्ट, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर के गिरने की संभावना हो या गिर रही हो, जिसे कोई भी स्वीकार करने से कतराता है, वो क्या कहलाता है? वे कहलाता है दोस्तों एचपीटी करेंसी। नेक्स्ट, ऐसे ऋण को क्या कहते हैं जिसे कम ब्याज और लंबी अवधि जैसे आसान शर्तों पर प्राप्त किया जा सकता है? ये कहते हैं दोस्तों सॉफ्ट लोन। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर ना लगाकर मूल्यानुसार लगाया जाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों एड वैलोरम टैक्स। स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत गिरने की आशा कर सौदे कर भविष्य में देने का वादा करता है, कर बेचता है, क्या कहलाता है? मंदड़िया बियर्स। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं, क्या कहलाते हैं? ये तेजड़िया बुल्स। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है? कैसी मुद्रा कहलाती है? ये कहलाती है दोस्तों हार्ड करेंसी। नेक्स्ट,
मरीना ऊन उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह किसकी नस्ल है? ये भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट, सीडो संबंधित है लघु उद्योग से संबंधित है सीडो। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इकाइयां संबंधित हैं हथकरघा से। नेक्स्ट, बैंक रेट क्या है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है उसे कहते हैं बैंक रेट। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की समृद्धि। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये तैयार किया जाता है दोस्तों यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की वृद्धि की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4 प्रति वर्ष रही। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने इसे क्या नाम दिया है? ये नाम दिया है दोस्तों विकास की हिंदू वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के लिए नियोजन अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह लिखी है दोस्तों सर एम विश्वेश्वरैया। भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है दोस्तों वैधानिक तरलता अनुपात SLR। नेक्स्ट, सभी व्यक्तियों को समय पर उनके लिए आवश्यक मूलभूत भोजन उपलब्ध होना खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चित करता है। खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करते हुए वह परिभाषा किस संस्था ने दी है? ये दी है दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है खाद्य एवं कृषि संगठन। नेक्स्ट, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? ये कहते थे औद्योगिक नीति 1956 को। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।